जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज की चर्चा का विषय वैसे तो दूसरा था, अब लेकिन एक सवाल पूछा गया कि पुष्कर नवांश तो आपने बता दिया, पुष्कर भाग क्या होता है इसके बारे में नहीं बताया। तो एक टर्म तोड़ के वीडियो बनाया जा रहा है जिससे इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सके। तो पूरी कोशिश करूंगा, 4-5 एग्जाम्पल भी दूंगा कि बात आपको समझ में आ जाए और बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि पुष्कर भाग क्या होता है। भाग मतलब हिस्सा, ऐसा कौन सा हिस्सा है जो होता है। लेकिन पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और संभव हो तो वीडियोस को आगे भी शेयर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो हर राशि में एक खास डिग्री, खास अंश होते हैं जो पुष्कर भाग कहलाते हैं। हर राशि के लिए वो अलग अलग होते हैं। वो क्या होते हैं, वो कौन से होते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो मेरे पास जो लिस्ट है मैं उसे पढ़ रहा हूं, आप देखिए। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के लिए 21 डिग्री, यानी एग्जैक्ट 21 डिग्री की बात हो रही है, ना 20 ना 22 डिग्री, उसे 21 होना चाहिए, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर, इन 3 राशियों के लिए वो 14 डिग्री। मिथुन, तुला और मकर, कुंभ, इनके लिए 24 डिग्री। कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके लिए 7 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपने देख ली। ये बात अभी क्लियर कर दूंगा सबकी मैंने क्या कहा। किसी भी भाव की कुल राशि 0 से 30 डिग्री तक होती है। अब इतनी डिग्री पर अगर कोई ग्रह है, एग्जाम्पल पहला भाव बाई चांस आपकी मेष राशि है, मान लो ऐसे ही, और उसमें सूर्य 21 डिग्री के हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये पुष्कर भाग में है और ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में मैक्सिमम अच्छा फल देता है। अगर हम सारी एक लाइन खींचें और उसमें 30-30 डिग्री के गोले में सर्किल बना के और एक तरह से उसको अलग अलग 12 हिस्सों में गोले को बांट लें और उसमें डिग्रियों की कल्पना कर लें, लगभग पॉइंट्स लगाएं और उन सबको आपस में जोड़ दें, तो एक फूल की आकृति बनती है। आप स्क्रीन पे देखिए, इसमें मैंने मेष से लेकर मीन तक के पॉइंट्स लिखे हैं, जिन्हें मैंने ब्लैक कलर से दिखाया कि ये राशियों के नाम हो गए या लगन के नाम हो गए, और उस भाव में, उस राशि के अंदर कितने अंश पर वो पुष्कर नवांश होता है, पुष्कर भाग होता है, उसकी मैंने वो रेड पेन से लिख दिया है। तो इस फोटो में अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो जो पहले लिस्ट मैंने दिखाई थी, एग्जैक्ट वही नंबर यहाँ लिखे हैं और इनको आपस में जोड़ दिया है, तो एक फूल की आकृति बन गई, एक कमल की आकृति, एक पुष्प की आकृति, समझ लीजिए। तो इसमें इन पॉइंट्स पर किसी का जन्म होगा तो वो पुष्कर भाग में पैदा हुआ समझा जाएगा और उसको मैक्सिमम शुभता प्राप्त होगी अपनी दशा अंतरदशा में। केवल अस्त ग्रह के लिए ये बात लागू नहीं होगी, चाहे फिर वो नीच में हो, शत्रु राशि में हो, अष्टम भाव में हो, नवम भाव में हो, तब भी उसकी शुभता गिनी जाएगी, उसका प्रभाव देखने में आएगा। इस बात को समझने के लिए मैं पहला एग्जाम्पल आपको जो दिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, और वो है 20 दिसंबर 89 का बर्थ है और रात को 10:10 का बर्थ है, बुलंदशहर का जन्म है। इस कुंडली में पंचम भाव में शनि पुष्कर भाग में है और वो एग्जैक्ट वही डिग्री है जो होनी चाहिए, 21 डिग्री पूरी। तो ये एक एग्जाम्पल है, यानी इनके कुंडली में शनि पुष्कर भाग में आया। एक और एग्जाम्पल लीजिए, 28 जनवरी 1999 सुबह 7 बजे का जन्म है, दिल्ली का बर्थ है। ये मकर लगन की कुंडली है और इसमें सूर्य, मकर लगन में जो सूर्य को होना चाहिए था वो 14 डिग्री होना चाहिए था, एग्जैक्ट 14 डिग्री का सूर्य है, तो ये पुष्कर भाग में गिना जाएगा। एक और कुंडली ले लेते हैं, वो है 24 दिसंबर 1994 सुबह 7 बजे दिल्ली। इसमें 11वें भाव में तुला राशि में शुक्र एग्जैक्ट 24 डिग्री पर है, तो ये भी पुष्कर भाग में आया। अच्छा, चौथी कुंडली जो मैं दिखा रहा हूं इसमें पुष्कर नवांश भी दिखाता हूं और पुष्कर भाग भी। ये 16 जनवरी 2001 की कुंडली है, सुबह 4:35 जोधपुर।
इसमें 4 ग्रह मंगल, केतु, शुक्र और गुरु पुष्कर नवांश में हैं। ठीक है, पुष्कर नवांश में। मैं आपको जन्म कुंडली और नवांश कुंडली दोनों एक साथ दिखा रहा हूं। ये पुष्कर नवांश में है। और केतु जो ग्रह है वो धनु राशि में एग्जैक्ट 21 डिग्री का है, तो वो पुष्कर भाग में भी है। यानी कोई ग्रह अगर पुष्कर नवांश में है तो पुष्कर भाग में भी हो सकता है। ये 4 एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझना सहज हुआ होगा कि पुष्कर भाग क्या है। हर राशि का एक फिक्स डिग्री है, जहां पर अगर ग्रह होगा उस भाव में उतनी डिग्री पर, जिसकी चर्चा आप स्क्रीन पे फिर से देखिए, लिस्ट मैंने दिखा दी, तो वो अतीव शुभ फल देने वाला माना जाता है। इसी को पुष्कर भाग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि 3-4 पॉइंट, बहुत छोटा सा एक पॉइंट था, आपको ये डिग्रियां अपने पास नोट करनी है, अपनी जन्म कुंडली लेनी है और उस जन्म कुंडली में आपको उस पोर्शन पे जाना है जहां ग्रह स्पष्ट लिखे होते हैं। तो अगर आप उसकी डिग्रियों पे ध्यान देंगे तो आपको ये चीज ढूंढना बहुत सहज होगा। तो आप इसे देखें, कोई बात ऐसी है जो इस वीडियो से संबंधित है और मेरे से बताने से छूट गई है, जरूर पूछिए, मुझसे जितना संभव है मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।